मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सिक्वल में कस्टम सॉर्टिंग कैसे करें। तो हमारे पास एक टेबल है सेल्स नाम से, जो कि इसमें मंथ स्टोर है और इसमें सेल आइटम स्टोर है, यानी इस मंथ में इसने कितना आइटम स्टोर किया। बट यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। जनवरी के बाद हमें मार्च दिख रहा है, मार्च के बाद दिसंबर दिख रहा है, दिसंबर के बाद अप्रैल दिख रहा है। बट हमें चाहिए कि जनवरी के बाद हम फरवरी करें, फरवरी के बाद हम मार्च करें। सेम ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा टेबल है, इसमें सेल्स बाय डेट, यानी इसमें डेट, मंथ और ईयर के नाम से सेल आइटम स्टोर है। तो दोनों टेबल्स में हम कस्टम सॉर्टिंग कैसे करें, इसको हम देखेंगे। तो सिंपली हमें पता है कि हम ऑर्डर बाय क्लास लगा के हम सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट प्रॉब्लम्स हमें क्या फेस करने को मिलती है, यहाँ पे हम लगाते हैं ऑर्डर बाई और मंथ नेम से हम सॉर्टिंग करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग रहता है, अगर हम लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग रहता है। ठीक है, यदि हम एएससी लिखते हैं असेंडिंग का शॉर्टकट एएससी, तो भी हमारा अप्रैल अगस्त यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसने असेंडिंग कर दिया। बट यदि हम डिसेंडिंग करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, मार्च, जून, लेकिन हमें तो चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ना तो हम असेंडिंग ऑर्डर लगाने से अचीव कर पा रहे हैं, ना तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने से अचीव कर पा रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें कस्टम सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है ये क्या है, प्री डिफाइंड है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कस्टम सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केस स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन मंथ इक्वल टू। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू देंगे। अब वैल्यू क्या देंगे, यदि जनवरी हो तो उसका हम प्रायोरिटी सेट करेंगे, यानी यदि जनवरी हो तो उसे हम किस ऑर्डर में कहां पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि हमें जनवरी मिलता है तो हम क्या करेंगे, जनवरी मिलता है तो हम उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, वो कहाँ दिखे, एक पे दिखे। देखिए, एक पहले हम करके देख लेते हैं, उसके बाद हम वन बाई वन करेंगे। एल्स टू एंड। ठीक है, देखिए, पहले का हमने मान लीजिए हमें जनवरी टॉप टॉप पे दिखाना है, तो हमने क्या किया, पहले की प्रायोरिटी एक सेट कर दी, उसके बाद एल्स का बाकियों का हमने टू सेट कर दिया। देखिए, तो हमें जनवरी एक पे दिख रहा है और मार्च दो पे दिख रहा है, लेकिन यदि हम उसे फरवरी करना चाहते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फरवरी, यहाँ से इसकी वैल्यू उठाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, और फरवरी का हम रखते हैं टू। तो अब मैंने उसका टू रख दिया, तो बाकी होगा क्या होना चाहिए, उससे अधिक आगे। ठीक है, एग्जीक्यूट। अब देखिए, जनवरी फरवरी, यानी जनवरी हमें फर्स्ट, जनवरी की प्रायोरिटी एक, फरवरी की दो। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबकी प्रायोरिटी सेट कर देंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब देखिए 12 मानी दिसंबर, कंट्रोल वी, और यहाँ पे अब देखिए इल्स, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल सी, नवंबर, अक्टूबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी की हमने प्रायोरिटी सेट कर दी वन, फरवरी की टू, मार्च की थ्री, अप्रैल की फोर, मई का फाइव, जून की सिक्स, जुलाई का सेवन, अगस्त का एट, सितंबर का नाइन, अक्टूबर टेन, नवंबर इलेवन। तो हमने क्या किया, हमने प्रायोरिटी सेट कर दिया। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी हमने प्रायोरिटी सेट कर दी। इस प्रकार से हमने क्या किया, वन बाय वन सबकी हमने प्रायोरिटी सेट कर दी, और हमें रिजल्ट में डिस्प्ले हो रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, जो कि मंथ के असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारा हो गया। जैसे कि यदि हमारे पास मंथ दिया हुआ है तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करें, यानी इसकी प्रायोरिटी सेट कैसे करें। ठीक है, यदि हमारे पास मान लीजिए मंथ नहीं है तो हम क्या करें, इसको हम अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग करेंगे तो ये कैसे होगा। तो इसको यदि हम ऑर्डर बाई डेट करते हैं तो ये क्या करेगा, देखिए, ये ऑर्डर बाई डेट तो कर दिया, यानी इसने मंथ नेम से किया, YYMMDD। ठीक है,
तो इसने क्या किया, मंथ नेम से, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यदि हम इसको ऑर्डर बाई डेट और डिसेंडिंग करते हैं तो देखिए, ये दिसंबर पहले आया, नवंबर, अक्टूबर। लेकिन हम चाहते हैं कस्टम करना, हमें मंथ का नेम भी दिखे, डे भी दिखे और ईयर भी दिखे। मतलब हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, जनवरी 1 है तो उस हिसाब से। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए ऑर्डर बाई। अब देखिए उसको हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट, एक हमारे पास डेट नेम नाम का फंक्शन है, ठीक है। अब डेट नेम नाम का फंक्शन क्या करता है, देखिए ये मंथ रिटर्न करता है, डेट रिटर्न करता है, डे रिटर्न करता है, ईयर रिटर्न करता है, आवर रिटर्न करता है, मिनट रिटर्न रिटर्न करता है, सेकंड रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको हमें देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। तो अभी यदि हमने डेट नेम फंक्शन लगाया तो हम इसको क्या देंगे, हमें पहले हमें बताना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए मंथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंथ, ठीक है। उसके बाद ये मंथ कहाँ से लेगा, तो हमें देना पड़ेगा कॉलम का नेम, ठीक है। तो कॉलम का नेम हमारे क्या है, डेट, तो हम दे देंगे डेट, ठीक है। उसके बाद इसको बताना पड़ेगा किस टेबल से डेट आएगा, कहां से, तो हमें बताएंगे कि ये डेट इस टेबल से आएगा, फ्रॉम सेल्स बाय डेट। जो हमारी टेबल है वो कौन सी है, सेल्स बाय डेट। अब देखिए, अब इसको नो कॉलम नेम आ रहा है तो हम इसको एलियाज कर सकते हैं, एच मंथ नेम, ठीक है। F5 करेंगे, देखिए मंथ नेम आ गया हमारा, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, जून, सितंबर, मार्च, अगस्त। यानी जो भी हमारी डेट थी उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, मंथ का नेम हमें दे दिया। यानी ये डेट नेम नाम का जो फंक्शन है, इसने क्या रिटर्न किया, मंथ का नाम रिटर्न किया। और इसने कहां से उठाया, ये हमारे कॉलम जो सेल्स बाय डेट के नाम से जो टेबल है उसमें हमारी एक कॉलम है डेट नाम की, उससे इसने मंथ था उसको गेट कर लिया और हमें रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, मंथ रिटर्न करवा लिया। अब हम चाहते हैं कि मंथ का नंबरिंग, जैसे यदि जनवरी 1 है तो हम 1 रिटर्न करवाएं, फरवरी 2 है तो हम 2 रिटर्न करवाएं, मार्च 3 है तो मार्च रिटर्न 3 रिटर्न करवाएं। इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मंथ नाम का फंक्शन होता है मंथ, ठीक है। अब देखिए इसको हमें क्या देना पड़ेगा, इस टेबल का कॉलम देना पड़ेगा। डेट हमारी कहाँ है, डेट नाम के कॉलम में है, ठीक है। अब इसको एज एलियाज कर देते हैं, मंथ, ये बताएगा कौन सा मंथ है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए अक्टूबर 10, नवंबर 11, अप्रैल 4, जनवरी 1, फरवरी 2, यानी फरवरी दूसरा का महीना है, जून छठे का महीना है, सितंबर 9वां महीना है, मार्च तीसरा महीना, अगस्त 8वां महीना। इस तरह से मंथ फंक्शन लगा के हमने क्या किया, मंथ को रिटर्न करवाया, ठीक। उसी तरह से हम डेट भी रिटर्न करवा सकते हैं। अब देखिए यदि हमें डेट रिटर्न करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए उसको रिटर्न करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डेट नेम नाम का फंक्शन लगाएंगे और इसको सेम, हमें क्या चाहिए, अब डे चाहिए, डे। और उसके बाद हम बताएंगे कि कहाँ से डे तुम्हें लेना है, किस कॉलम से, इस कॉलम से। अब ये एज डे, F5 करेंगे, देखिए डे मंथ, ठीक है। यदि हमें ईयर चाहिए तो हम ईयर भी गेट कर सकते हैं, कहां से, देखिए यहीं से, डेट नेम। अब हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए, ईयर। अब ईयर, ईयर कहां से लेना है, डेट कॉलम से लेना है, एज ईयर, ठीक है। अब देखिए इसने ईयर भी रिटर्न कर दिया, डे भी रिटर्न की दिया, यानी 9 तारीख 10वां महीना 2022, ठीक है। अब देखिए इतना काम हमने कर लिया, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑर्डरिंग करनी है। तो हम यहाँ पे एक, हमें सेल आइटम भी दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा लगा के सेल आइटम, ठीक है। अब देखिए ये सेल आइटम हमें दिख गया। अब हमें ऑर्डरिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाई, यानी जनवरी फरवरी मार्च हमें दिखाना है। तो जनवरी फरवरी मार्च यानी मंथ के हिसाब से ऑर्डरिंग करनी है, मंथ के असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाई डेट, ठीक है। F5 करते हैं, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इसके हिसाब से इसने ऑर्डरिंग कर दी। यदि मान लीजिए हम केवल मंथ नेम और सेल आइटम दिखाना चाहते हैं तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, देखिए सेलेक्ट, डेट नेम फंक्शन हमने लिया और इसमें हमने क्या दिया, मंथ, डेट,
डेट, ठीक है। उसके बाद इसको एलियाज कर देते हैं एज मंथ नेम। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, सेल आइटम, सेल आइटम फ्रॉम टेबल का नाम, सेल बाई सेल्स बाई डेट, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए अभी क्या देगा, अक्टूबर मंथ का नेम और सेल आइटम दे दिया, ठीक है। इसको हम ऑर्डरिंग करते हैं, ऑर्डर बाई डेट, ठीक है। सॉर्टिंग हो गई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस हिसाब से। अब देखिए, अब एक सिनारियो हमारे पास ये आता है कि हम डे के हिसाब से सॉर्टिंग करें। देखिए कंट्रोल सी और इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। हमें डेट नेम मंथ हो गया, उसके बाद हम मंथ हटा देते हैं, उसके बाद डेट नेम में से डे हमने लिया, और डेट नेम ईयर भी हमें नहीं चाहिए, ईयर भी हटा देते हैं। देखिए इतना आया, ठीक। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगेगा। अब इसका इतना हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए ये 10 जनवरी को 21 आइटम सेल हुए, 4 फरवरी को 32 आइटम सेल हुए, 7 मार्च को 434 आइटम सेल हुए। तो हम चाहते हैं कि हम डे से यानी डेट से हम सॉर्टिंग करें। तो यदि हम डे से सॉर्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डेट, और यहाँ से डेट नेम, डेट हमें कहाँ से गेट हो रही है, यहाँ से। तो हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, ऑर्डर बाई, इसको यहाँ पे हम देते हैं। तो हम यहाँ से डेट निकाल रहे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा सॉर्टिंग हुआ ही नहीं, यानी बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं, देखिए ये तो हमारा सॉर्टिंग हो या नहीं, हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे हम डिसेंडिंग करते हैं, डिसेंडिंग करते हैं तो फिर देखिए क्या होता है, डिसेंडिंग करते हैं तो ये तो 974430 इस हिसाब से दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए जो डेट नेम फंक्शन है वो हमें क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग वैल्यू किस पे काम करेगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ये काम कर रही है, यानी पहले 1 डिजिट वाले को सॉर्ट कर रहा है, उसके बाद फिर 2 डिजिट वाले को सॉर्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कास्ट करनी पड़ेगी, यानी स्ट्रिंग से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं कास्ट फंक्शन, और उसके अंदर हम इसको दे देते हैं। अब हमें बताना पड़ेगा कि हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, एज इंट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, डेट को इंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए ये डेट में कन्वर्ट हो गया, हमने यहाँ पे डिसेंडिंग लगा रखा है, तो ये अब डे के हिसाब से सॉर्टिंग कर रहा है, ना कि मंथ के हिसाब से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे असेंडिंग कर देते हैं, देखिए क्या होगा, अब ये जो 30 है वो नीचे चला जाएगा, और जो हमारा स्मॉल वैल्यू है वो टॉप पे आ जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए 4479, अब ना कि ये मंथ नेम को कंसीडर कर रहा है, बल्कि अब डेट के हिसाब से सॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है। इस क्वेरी को हम चलाते हैं तो हम मंथ नेम से सॉर्टिंग कर रहे हैं, और इस क्वेरी को चलाते हैं तो हम सब कुछ इसमें गेट कर रहे हैं, मंथ नेम, मंथ, डे, ईयर, सेल आइटम, और इसमें भी हमने सॉर्टिंग किसके हिसाब से की है, मंथ नेम के हिसाब से की है। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कस्टम सॉर्टिंग समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं।